हेलो गाइस, इस समय हम आ गए हैं शिव चर्चा में। इसका वीडियो आप सबों को दिखाते हैं। शिव चर्चा 25 अगस्त 2023 का है। यहाँ पर शिव चर्चा हो रहा है। एक बार हाथ लगाओ, उधर इधर करके हंसो 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 हंसो। आपका क्या नाम है? इंद्रनाथ महतो। अच्छा, अभी के यहाँ शिव चर्चा हो रहा है। हाँ, कै बजे से शुरू हुआ है? 12:30। 12:30 से कै बजे तक चलेगा? वही 3-4 घंटा। 3.5-4 घंटा। अच्छा, ठीक। सूत्र तीनों लोक से आई, भैया हरिधर के बतिया मन हो राम। पहला सूत्र में दाया है मांगना, पहला सूत्र में दाया है मांगना। दाया हमें कैसे मांगे हो राम, दाया हमें कैसे मांगे हो राम। अचरा पसारी के माथवा ने मारी के, अचरा पसारी के माथवा झुकाई के, दाया हमें ऐसे मांगे हो राम, दाया हमें ऐसे मांगे हो राम। तीन सूत्र तीनों लोक से आई, तीन सूत्र तीनों लोक से आई, भैया हरिधर के बतिया मन हो राम, भैया हरिधर के बतिया मन हो राम। दूसरा सूत्र में चर्चा है करना, दूसरा सूत्र में चर्चा है करना, चर्चा हमें कैसे करबे हो राम, चर्चा हमें कैसे करबे हो राम। घर घर जाए के शिशिया बनाए के, घर घर जाए के शिशिया बनाए के, चर्चा हमें ऐसे करबे हो राम, चर्चा हमें ऐसे करबे हो राम।
इस भाव से दया मांगिए कि शिव आप अपने आप के ऊपर दया करेंगे। देखिए, हम लोग को भाव आना चाहिए, सबसे पहले भाव होना चाहिए। हम अपना विनम्र भाव से शिव गुरु से दया नहीं मांगेंगे तो देंगे कहाँ से। अब हम लोग है सो बोलेंगे कि शिव गुरु है सो दया नहीं करते हैं, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा बात नहीं है। दया करते हैं, सबके ऊपर करते हैं, ये तो अपने भोले हैं। अरे देने के लिए हमको बैठल है, लेकिन हम लेने जानेंगे तब ना। हमको लेने का आता ही नहीं है कि हम प्रभु से ले कैसे, है ना। तो सबसे पहले हमको आना चाहिए लेने के लिए। मेरा मन में 1000 को घमंड भरल रहेगा, ईर्ष्या द्वेष भरल रहेगा, और हम शिव गुरु से दया मांगेंगे कि आप मेरा इतना काम को पूरा कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। पहले हमको अपना आत्मा साफ करना होगा, आत्मा साफ करना होगा, मन शुद्ध करना होगा। उसके बाद सबका बारे में हमको सोचना होगा। अपना अड़ोस पड़ोस, गरीब दुखिया जो भी है, सबके बारे में हमको सोचना होगा, चलना होगा। शिव गुरु जरूर दया करेंगे। किसी का हम हित करेंगे तो अपने हमरा हित होगा। तो दया मांगना होगा ना, शिव से यही दया मांगना है कि हम सबसे पहले दया मांगते हैं ना कि कितनों हो जाए मेरा प्रभु, हमको घमंड कभी मत दीजिएगा। घमंड ही सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है घमंड। घमंड नहीं आना चाहिए। हम लोग को शिव शिष्य में यही ज्ञान मिलता है, जो हरिंदर भैया बोल के भी गए हैं। जो अहंकार में डूबा उसका सत्यानाश हुआ। रावण जिसन का तो घमंड काम नहीं दिया, तो हम लोग तो मामूली इंसान है, हम लोग का क्या औकात है। तो देखिए, मनुष्य जन्म में है, तन में है, तो कुछ बहुत थोड़ा आ ही जाता है, लेकिन गुरु से इतना दया मांगते हैं कि आने का भी मत दीजिएगा, हमको इस सब से दूर रखिएगा और हर पल दया कीजिए शिव गुरु। आज हम लोग इतना शिव शिष्य बैठे हैं, सबको कुछ फायदा है लगा है तब तो बैठे हैं शिव चर्चा में। आज गुरु का ज्ञान हम लोग को गुरु दिए हैं तब तो बैठे हैं। देखिए, गुरु का क्या मतलब है। सबसे पहले गुरु का मतलब क्या है। गुरु है सो ज्ञान देते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, बच्चा लोग को स्कूल भेजते हैं, तो गुरु है सो अच्छा शिक्षा देते हैं। गुरु है सो रास्ता बताते हैं कि इस तरह से पढ़ाई करेगा तो बच्चा का अच्छा भविष्य बनेगा। देखिए, भगवान से हम लोग कुछ भी मांग रहे हैं, कुछ भी मांग रहे तो भगवान तो दे देंगे, लेकिन गुरु का काम है कि हमको वही चीज देंगे जो मेरा हित हो, जिससे मेरा कल्याण होगा, वही चीज मेरा शिव गुरु देंगे। तो गुरु का काम यही है, रास्ता दिखाना है अपना भक्त का। शिव शिष्य हम लोग बने हैं कि हम लोग को रास्ता दिखाते हैं, और जो रास्ता दिखाते हैं उसी में हम लोग को चलना है। अंतरात्मा से अगर कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो शिव गुरु से दया मांगते हैं कि हे शिव गुरु, कैसे हम लोग करें कि इस काम को हम लोग का पार होगा। आज ही हम लोग के साथ हुआ कि नहीं, यहाँ भी आना है और गांव में भी जाके चर्चा करना है, तो कैसे करें। शिव गुरु से दया मांग रहे हैं। दीदी को फोन किए तो बोल रही है नहीं 11 बजे रखवा दो, तो चलिए भाई 11 बजे रखवा दी, कम से कम 1 घंटा तो वहां जाके शामिल होंगे, है ना। तो इस तरह से शिव गुरु दया करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। देखिए, भगवान तो खुद नहीं आएंगे ना आपको रास्ता दिखाने के लिए, किसी का माध्यम से आपको मिलेगा, आप किसी का माध्यम से मिलेगा आपको। साक्षात आके नहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो बस आप मन में विश्वास रखिए, धैर्य बना के रखिए। कितना विकट परिस्थिति है, आज हम लोग का जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव होते गया, लेकिन बस गुरु में ध्यान करके हम लोग चलते चले। बस सारा संकट को काटने वाले और दूर करने वाले यही रहते हैं। कहते हैं प्रभु मेरा दुख का हरण आप तुरंत में नहीं कीजिए, लेकिन हमको उस दुख से लड़ने का हौसला दीजिए, हमको हौसला दीजिए, ताकत दीजिए कि हम उस विकट परिस्थिति में कैसे हम उसका सामना करें। इसके लिए हमको धैर्य बनाने का शक्ति दीजिए। इस तरह से हम लोग दया मांगते हैं और शिव गुरु दया करते हैं। हम अपने आप में करके देखे हैं। आज हमको अथाह विश्वास है शिव गुरु में, बहुत विश्वास है, और यही विश्वास से हम गर्व से कहते हैं कि हम शिव शिष्य हैं। और कहीं भी जाते हैं शिव चर्चा करते हैं और तहे दिल से शिव चर्चा करते हैं और
तीन सूत्र का पालन करते हैं। अच्छा, तीन सूत्र का पालन का है, ऐसा ही थोड़ी हो जाता है कि तीन सूत्र हम लोग नाम घोषणा करवा लिए, तीन सूत्र का पालन कर रहे हैं तो हो गया, तो वैसा नहीं है। मतलब वही हम लोग का माध्यम है, तीन सूत्र का माध्यम से हम लोग को शिव को पाना है, तीन सूत्र का माध्यम से पाना है। तो पहला में है दया मांगना, दूसरा में है चर्चा करना। चर्चा का मतलब है हम एक दूसरे को बता रहे, वही मेरा चर्चा हुआ, वही मेरा चर्चा हुआ। तीसरा में है नमः शिवाय का प्रणाम करना, 108 बार कीजिए, कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, हर पल कीजिए। अब दया गिन के, भगवान को अब गिन के नहीं ना चढ़ाइएगा, गिनती करके नहीं चढ़ाना है। जितना आप सक रहे हैं, काम कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप तीन सूत्र का पालन करते चलिए, शिव गुरु अपने आप का रास्ता बना देंगे। देखिए, एक छोटा सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब हमारे हरिंदर भैया है सो कलेक्टर थे, और देखिए 14 साल का उम्र से ही तप जप कर रहे थे, उसके बाद इनको शिव गुरु का ज्ञान मिला। वह तो पहले से उनको पता नहीं था कि शिव ही गुरु है, सो उनको पता भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उनको पता चला कि शिव गुरु है। तो देखिए, वो मणिपुरा में कलेक्टर थे, कलेक्टर तो बन गए, उनका पापा भी कलेक्टर थे, वो भी कलेक्टर हो गए। तो कलेक्टर थे, उसके बाद वो मतलब क्या बोले, जो भी भोग चढ़ाते थे तो उनका है ना प्रसाद चढ़ जाता था, ग्रहण हो जाता था। तो ग्रहण हो जाता था तो उनका घर से धीरे धीरे है सो बात निकलने लगा कि शिव है सो इनका घर में जो प्रसाद हरिंद्रानंद जी जो चढ़ाते हैं सो भोग लग जाता है। तो भैया कुछ अपने से नहीं बताए, लेकिन कोई भी बात चार दीवारी के अंदर छुप के नहीं रहता है, धीरे धीरे करके निकल, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो निकलता ही है। तो उसी तरह से उनका है सो चर्चा में आने लगा। तो जब वो डिप्टी में गए तो उनका जो पदाधिकारी लोग थे वो लोग बोल रहे हैं कि हरिंद्रानंद जी, सो हम सुने हैं कि आपके यहाँ प्रसाद है सो खुद चढ़ जाता है। तो भी भैया चुप रहे। एक अधिकारी और बोले कि हो सकता है घर में कुछ भूत प्रेत कुछ भी खा जाता होगा, है ना, हाँ वो भी खा जाता होगा, तो क्या विश्वास है कि इनका प्रसाद चढ़ जाता है। तो फिर एक और थे तो बोले ना कि नहीं, मणिपुरा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो बहुत बड़े महात्मा है वो है सो स्थापित किए हैं, तो वहां जाके हम लोग प्रसाद को भोग लगाएंगे। तो जब साहब बोले कि हो सकता है वहां भी भूत प्रेत खा जाएगा ना, बोले कि वहां भी खा जाएगा, तो कैसे आप लोग विश्वास कीजिएगा कि भगवान ने भोग लगाया सो। तो वो लोग बोला नहीं, ये प्रसिद्ध मंदिर है और स्थापित किया हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, तो यहाँ भूत प्रेत नहीं आएगा। तो वो है सो वहाँ सब पूरा गांव में अड़ोस पड़ोस में पूरा खबर है सो फैल गया कि हाँ वहाँ आज है सो जो कलेक्टर साहब है सो भोग लगाने वाले हैं, और वो भोग को क्या बोलते हैं, शिव भगवान है सो ग्रहण कर लेते हैं। तब फिर जिस दिन आया वो है सो पूरा भोग लगाए, वहां प्रसाद चढ़ाए, मीठा चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, है ना। तो उसमें से 15 गो मीठा है सो चढ़ गया, मतलब भोग लगाए और कपाट बंद करके और 2 मिनट के लिए बाहर निकल गए। 2 मिनट के लिए बाहर निकल गए तो देख रहे, फिर जब कपाट खोला गया तो वहां से 15 गो मीठा है सो चढ़ गया था, और बाकी जो बचल था एकदम बराबर बराबर भाग में 2 हिस्सा में बटा हुआ था। तो चढ़ गया था, बटा हुआ था, है ना। तो सबको तो विश्वास हो गया कि सही में भगवान भोग लगाते हैं, तो सबको विश्वास हो गया। तब फिर हरिंद्रानंद जी है सो वो कुछ नहीं बोले थे, भगवान को केवल भोग लगाए और बोले कि हे प्रभु, हे मेरे शिव गुरु, आज इस बालक का मेरा लाज रख लीजिएगा। बस इतने वो बोले कि मेरा आज लाज रखिएगा, कि इतना इतना लोग मेरा ऊपर विश्वास करके बैठल है, आज मेरा आप लाज रख लीजिएगा। तो वही है सो उतने सब बोल के वो निकले। तो शिव गुरु, सही बात है कि आप मन से आस्था से प्रणाम करके बैठिएगा ना। आसन का मतलब यही है, आसन का मतलब यही है कि हम कुछ सोच के नहीं आएंगे घर से कि हमको बोलना क्या है, लेकिन वो बोलवाते हैं। आस्था से बोलिए, वो जरूर बोलवाएंगे और सही चीज निकलता है। तो वो है सो वही बोल के और प्रणाम किए और निकल गए, बस प्रसाद भोग लग गया। उसके बाद उनको शिव शिष्य बनाने में थोड़ा और रास्ता है सो क्लियर हो गया कि चलो भाई, अब सबको तो विश्वास हो गया कि नहीं शिव गुरु है,
भगवान है जिसमें हम आस्था रख सकते हैं। तो देखिए हम लोग मनुष्य तन में है, बहुत है कि आदिकाल से गुरु माना गया है और गुरु मान के ही चल रहे हैं। कृष्ण भगवान भी गुरु बनाए, राम भगवान भी गुरु बनाए, अभी भी हम लोग बहुत ऐसे है गुरु बना रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से देखिए आजकल के समय में है क्या कि पैसा है तो गुरु है। तो वही सोचे कि जो गरीब दुखिया है जिसके पास कुछ भी नहीं है तो वो लोग कहाँ गुरु बनाने जाएगा। तो शिव को गुरु बनाने में तो हम लोग को रुपया पैसा नहीं लग रहा है, कोई खर्चा नहीं लग रहा है, मात्र 3 सूत्र का पालन करना है ना। कहीं भी मंदिर में हो रहा है वहां जाके बैठ गए, चर्चा सुन लिए, किसी से बोल लिए तो हमारा चर्चा हो गया। तो इसी तरह से है कि सोचे कि जितने भी गरीब दुखिया भिखारी जो भी है सबको हमको 3 सूत्र का बारे में बतलाना है और शिव चर्चा में जोड़ना है। शिव गुरु शिव शिष्य उनको बनाना है। अभी का है कि पैसा है तो गुरु है, उस तरह से होता है। इसमें है कि गुरु है सबके लिए बराबर है, इसमें कोई अमीर गरीब कोई नहीं है। गुरु शिष्य हो गए, शिव का शिष्य ले लिए तो हम लोग सब भाई बहन हो गए, एक सूत्र में हम लोग बंध गए। तो उसी तरह से है सो सबको जोड़ते गए धीरे धीरे। आज हम लोग के बीच में शरीर में नहीं है हरिंद्रानंद जी, लेकिन है हम लोग के साथ, आत्मा में है। अभी हम लोग दिल से प्रणाम करेंगे तो जरूर सुनेंगे, है ना, और वो रास्ता भी दिखाते हैं। तो वही चीज है कि शिव गुरु में जुड़ने से हम लोग को फायदा है। और एक और है कि बहुत ऐसे भी गुरु बहन लोग हैं, साक्षात मतलब हकीकत चीज है। एगो गुरु बहन बड़ी घमंड करती थी कि पहले हम जुड़े हैं तो हमको ज्यादा ज्ञान है, बाकी किसी को नहीं है। ना किसी को चर्चा करने देती थी, ना किसी को भजन करने देती थी, माइक पकड़ लेती। और उसके सामने ना और गुरु बहन लोग कोई सोचती थी कि हम लोग को कुछ नहीं आता है, उसके सामने कुछ वो लोग बोलती भी नहीं थी, चुपचाप जैसा जैसा वो आगे करती थी वैसा ही करके चल जाती थी। तो उसका मन में इतना घमंड होने लगा। तो हम बोले ना कि घमंड वाला आदमी को कोई भी है प्रभु अच्छा नहीं बोलते हैं, है ना। उसका धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगता है। देखिए दीदी, पहला है चर्चा, भजन हम लोग का है मन का संतुष्टि के लिए हम लोग भजन रखते हैं। पहला है चर्चा, चर्चा नहीं करेंगे तो जो दीदी लोग नहीं जुड़े हैं वो कैसे जानेंगे कि होता क्या है, 3 सूत्र का पालन क्या है। पहले है चर्चा, उसके बाद है भजन। हम लोग देखिए भजन का माध्यम से भी 3 सूत्र का पालन करने का बताते हैं, चर्चा का भी माध्यम से बताते हैं, है ना। ये तो गाना बजाना हम लोग अपना मन का शौक है, विशेष है चर्चा। भैया कहते थे कि जहां आप बैठ गए, 2 बहन जहां बैठे, 2 भाई जहां बैठे वही चर्चा हो गया, है ना। अब रास्ता चलते भी चर्चा कर सकते हैं, चर्चा वही हुआ। हाँ, रास्ता जहां गए वहां उसी से बनाए। ऐसा नहीं है कि हम चर्चा में आए तबे हम नाम घोषणा करवाए, हम फोन में भी करवा सकते हैं, जाके भी करवा सकते हैं, रास्ता चलते भी करवा सकते हैं। यही 3 सूत्र का मेन उद्देश्य है। नहीं कि हम नहा धो के माला फेरने के लिए बैठ गए तबे मेरा 3 सूत्र का पालन होगा, वैसा नहीं है। हम कभी भी कर सकते। देखिए हम लोग का तन ना हमेशा गंदा रहता है, कितनों नहा धो के आए लेकिन गंदा है। हम लोग को मन को शुद्ध करना है, मन को साफ करना है कि मेरा मन कैसे साफ होगा। तो मन साफ करने के लिए बस शिव गुरु ही है जो रास्ता दिखाते हैं, तभी मन साफ होगा। देखिए सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है। हम सुधार गए ना तब हम अपना घर परिवार को सुधारेंगे, उसके बाद गांव समाज में निकलेंगे। मेरा मन में 1000 गो गंदगी फैलल रहेगा, ईर्ष्या द्वेष भरल रहेगा और हम दूसरा का बुराई गिनाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो हमको पहले शुद्ध होना है, पहले हम साफ रहेंगे तब ना दूसरा को अच्छा बताएंगे। देखिए जो आदमी जैसा रहता है ना वैसा ही सोचता है। हम अच्छा है ना तो अगला को भी अच्छा नजर से देखते हैं, लेकिन जान गए कि नहीं वो आदमी ऐसा है तो मेरा नजरिया बदल जाता है कि नहीं वो आदमी गलत है ना। जब तक उसके बारे में नहीं जान तब तक हम उसको अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन जब जान गए तो उसका हमारा नजरिया बदल जाता है। तो पहले हमको अपना नजर को साफ करना है, हमको अपना नजर को अच्छा करना है, उसके बाद दूसरा को देखना है।
हम लोग थोड़ी सजा देने वाले हैं, भगवान पर बस कहीं भी जैसा तीरथ व्रत जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो हम लोग इतना अपना मन में मनोकामना लेके जाते हैं कि हे प्रभु आप हमको इतना दीजिए। हम यात्रा में जा रहे हैं तो इतना कह के जाते हैं कि हे भगवान हमको इतना इतना दीजिएगा, है ना। वो सोच के हमको नहीं चलना है, हमको बस यही कहना है कि प्रभु आप हमको ना अच्छे से दर्शन करवा दीजिएगा। आपका हम दर्शन कर लिए ना तो हम धन्य हो गए, बस हमको अच्छा सा दर्शन करवाइएगा। देने के लिए तो बैठल है, देने के लिए बैठे हुए हैं, बस हमको लेना है कि हमको लेना कैसे है, लेना कैसे है शिव गुरु से, बस देने के लिए बैठल है। सभी कोई भी है, अधिकतर आदमी का वही कभी कभी बोलते हैं, हरिंद्रानंद जी बोलते हैं कि कभी इनका भी तो दुख सुख पूछ लीजिए, इतना इतना का कल्याण कर रहे हैं, इनका भी सुख दुख पूछिए कि प्रभु आप ठीक है ना, आप ठीक रहिएगा तब तो मेरा कल्याण करिएगा। तो पहले इनका भी सुख दुख पूछिए, आप ठीक से रहिए प्रभु। देखिए देने के लिए ती बैठल है, इतना हम जो लाए हैं ये भाव से हम इनको चढ़ा रहे हैं, इनको भाव से चढ़ा रहे तो स्वीकार कर रहे हैं, नहीं तो सब कुछ तो इन्हीं के पास है, जल भी इन्हीं के पास है, जितना कुछ दिया हुआ सब इनका है, लेकिन ये हम भक्ति भाव से चढ़ा रहे हैं तो प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। तो वही भाव हम लोग के अंदर होना चाहिए। छोड़ देते शिव गुरु के चरणों में मैं इतने बोल के अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय शिव गुरु।